चलिए आज की इस क्लास में बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। और जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। और ये हमसे 3 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर। और चलिए देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय किस तरीके से हम बताते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। और फिर हमसे पहले पूछा जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इनकी जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की रचनाएं हैं। और चलिए इनकी रचनाएं के बारे में बात करते हैं। इनकी रचनाएं भी पूछी जाएंगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में रचनाएं की हैं, आलोचनाएं हैं और इन्होंने संपादन भी किया है। तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और वीडियो को अंत तक बने रहिए वीडियो में। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय वो किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। और हम आपको वो बताएंगे जिस तरीके से एग्जामिनर खुश होकर आपको 3 में 3 नंबर पूरे नंबर देगा। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय, चलिए लिखना भी स्टार्ट कर दिए। चलिए, इसका जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में कहाँ हुआ? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। चलिए, 1884 में इनका जन्म हुआ और बस्ती जिले की अगोना नाम ग्राम में उनका जन्म हुआ था। चलिए, कहाँ हुआ जन्म इनका? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। चलिए, अब इनके पिता का नाम क्या है? इन पर देखिए हाईलाइट भी कर दिया करो, इसी से एग्जामिनर खुश होकर आपको 70 में, कहने का मतलब है कि 3 में 3 अंक पूरे देगा। और अगर आपका जो पेपर है, और अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें 70 में 70 आने के पूरे चांस रहते हैं आपको पूरे नंबर देगा, 70 में 70 नंबर देगा, वरना आपको एक भी नंबर नहीं देगा। चलिए, और देखते हैं कि इनके पिता चंद्रबली शुक्ल। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता कौन है? चंद्रबली शुक्ल। चलिए, चंद्रबली शुक्ल कौन थे? ये मिर्जापुर में कानून गो थे। चलिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे और उनका नाम था, इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ये कौन थे? ये मिर्जापुर में कानून गो थे। और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। चलिए, इतना समझ में आया है। और ये आपसे मिनिमम 3 अंक का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। और आगे देखते हैं। और हमने क्लास 10 हिंदी की कई सारी जो क्लासें वो करवा दी हैं, उनको भी जाकर के देख लें। चलिए, अब देखिए इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, अब इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चलिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। चलिए, अब देखिए इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की वो अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। और इन्होंने मिशन स्कूल से, चलिए, इन्होंने 10वीं परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। चलिए, और कहने का मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो उन्होंने मिशन स्कूल से जब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और ये गणित में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। चलिए, गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसीलिए हम जो कि क्लास 10 गणित की बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासें भी कराएंगे, और क्लास 10 गणित का हम पूरा सॉल्व कराएंगे, उसको भी जाकर के देख लें। और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सारी की सारी क्लासें हम डाल चुके हैं, उनको जाकर के देख लें। चलिए, और देखते हैं कि गणित में कमज़ोर होने के कारण, चलिए, ये आगे नहीं पढ़ सके। इसलिए आप लोग गणित को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। चलिए, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा कहाँ से ली? इलाहाबाद से ली थी। चलिए, और आगे देखते हैं, जब इन्होंने इंटरमीडिएट की जो परीक्षा जब इन्होंने इलाहाबाद से ली तो आगे क्या हुआ देखते हैं कि किंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गए। चलिए, ये परीक्षा नहीं दे पाए। कहने का मतलब है कि इन्होंने इलाहाबाद से जब इंटरमीडिएट की इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा जब इलाहाबाद से ली तो ये पेपर नहीं दे सके, परीक्षा नहीं दे सके, और परीक्षा के पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। चलिए, और फिर आगे देखते हैं कि इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। अब इनके लिए कोई चारा नहीं बचा तो इन्होंने मिर्जापुर में एक न्यायालय है, वहीं से इन्होंने और न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी।
और फिर हम आगे देखते हैं कि और फिर ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने काम किया। अतः ये मिर्जापुर के स्कूल में, चलिए अब फिर इन्होंने देखिए क्या हो गया। अब ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला, ड्राइंग मतलब चित्रकला, चलिए आपको ड्राइंग भी पढ़ाएंगे हम, और चलिए आपको ड्राइंग भी पढ़ाएंगे हम। चलिए अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और आगे देखते हैं, और फिर इन्होंने आगे देखिए, इन्होंने चित्रकला के अध्यापक हो गए और ये कार्य करते हुए भी, और इन्होंने आगे और भी कई सारे कार्य किए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक, जैसे कहानियां हुई, चलिए कहानियां हैं, कविताएं हैं और निबंध है, नाटक आदि की रचना की, और इन्होंने आदि इन सब की रचनाएं की। फिर आगे देखते हैं कि इन्होंने, फिर देखिए इन्होंने 19 वर्ष तक, चलिए काफी समय लगा इसमें, 19 वर्षों का समय लगा, और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे, और कि काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया, आपको इस तरीके से याद रखना है। तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन। फिर आगे देखते हैं कि हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। चलिए और देखिए इनका जो जन्म कब हुआ और स्वर्गवास कब हुआ, इस पर सबका हाईलाइट भी कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देगा। चलिए और देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इसी तरीके से एग्जामिनर का जो मन होता है, अगर आपको 70 में 70 नंबर लाने तो आपको इसी तरीके से लिखना है, जिस तरीके से हम आपको लिखा रहे हैं। चलिए चित्रकला है, चित्रकला ऊपर आप ड्राइंग मार देंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा देखिए अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर की जो पहली नजर जाती है वो चित्रकला पर ही जाती है, कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो वो आपको 3 में 3 नंबर पूरे देगा। चलिए और आगे देखते हैं कि इन्होंने निबंध, नाटक आदि की रचना की। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। चलिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और बने रहिए वीडियो में, अंत तक वीडियो तक बने रहिए और देखिए, देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। चलिए इसी तरीके से मेरे भी हिंदी में 99, कहने का मतलब है कि 99 भी नंबर आए थे, और चलिए इसी तरीके से हम हिंदी में 99 नंबर लाए थे। चलिए और चलिए की रचनाएं देख ली। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध, चलिए निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और सफल संपादक थे। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने पेपर जो दिया था हिंदी इंग्लिश, मेरा कुल जो टोटल बना था वो 98% बना था मेरा, और 98% मेरा बना था जब मैंने पेपर दिया था हाई स्कूल का। और चलिए और इसी तरीके से मेरा जो हाईएस्ट स्कोर जो था वो मेरा मैथ में था। मैथ में मेरा हाईएस्ट स्कोर था, जिसमें मेरे 98 नंबर आए थे, और इंग्लिश में भी मेरे 97 नंबर आए थे। ये मेरे हाईएस्ट स्कोर हैं। और चलिए और हिंदी में भी मेरे ऐसे ही नंबर थे, और जिस तरीके से हम आपको लिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। और चलिए और आगे देखते हैं कि इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। चलिए निबंध देख लेते हैं, पहले इनके निबंध कौन कौन से हैं, फिर हम इसके आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर हम इसके संपादन के बारे में बात करेंगे। चलिए और आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 99 नंबर ला सकते हैं। और देखिए हमने किस तरीके से हमने पढ़ाई की, और देखिए हमने मैथ और सोशल साइंस में भी मेरा यही स्कोर रहा, जिसमें मैंने मिनिमम 95 का स्कोर भी बढ़ा दिया था। और चलिए और इसी तरीके से हम आपको सारे के सारे सब्जेक्टों की जो तैयारी है वो यहीं पर भी करा रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं कि इन्होंने संपादन, देखिए निबंध में इन्होंने कौन कौन से निबंध किए, चिंतामणि, विचार वीथी। चलिए और आगे देखते हैं आलोचनाएं देख लीजिए, त्रिवेणी रस मीमांसा। और आगे देख लीजिए संपादन किसका किसका किया, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर का कुशल संपादन किया। चलिए और दोस्तों आपका जो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये आपका यहीं पर समाप्त हुआ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।